नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप इस भर्ती का कब से इंतजार कर रहे थे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2020। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं, एज लिमिट कब से कब तक होगी, रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कब तक होगा, वैकेंसी कितनी है, निगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, सब बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की ये भर्ती। इसमें दोस्तों जो 5600 सिविल पुलिस में है, टोटल 5623 पदों पर ये भर्ती होगी सिविल पुलिस के लिए। मेल के लिए इसमें पद हैं, आप देख सकते हैं 4498 पद हैं ये मेल के लिए। इसके अलावा फीमेल के लिए 1125 पद। प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस मेल 484 पद हैं। फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर मेल 23 पद हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो ये हो जाती है हमारी 6130 टोटल हमारी ये पोस्ट हो जाती है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपने राज्य में आप जनरल में हैं तो भी आप जनरल में गिने जाएंगे। अगर आप अपने राज्य में ओबीसी होल्डर हैं, इसके अलावा SC ST हैं, तब भी आपको, अगर आप यूपीएसआई का फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल में गिने जाएंगे। तो आप भर सकते हैं किसी भी राज्य से हैं तो। फॉर्म तो उससे भी बहुत लोग भरेंगे, सभी लोग भरेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरह से होगा। सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET। अंत में होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो फाइनल पोस्ट है यानी कि 6130 आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले यूपी पुलिस में बता दूं मैं आपको, सबसे पहले होता है रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके बाद तब आप जाएंगे फिजिकल में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की। एग्जाम पैटर्न ये होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा। पिछली बार जो 2017 में हुआ था, लगभग 20 या 30 से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी बहुत फॉर्म भरे जाएंगे हर राज्य से। जो अर्धसैनिक बल में है वो लोग भी फॉर्म भरने वाले हैं, सभी लोग भरने वाले हैं इस फॉर्म को। तो आयु सीमा है इसके लिए आपकी 21 से 28 तक आप भर सकते हैं आयु सीमा। इसकी गणना जो होगी ये होगी जुलाई, ये फॉर्म आएंगे तो अगस्त में, तो जुलाई 2020 तक आपकी जो आयु है वो 21 हो जानी चाहिए। अदर स्टेट वाले भी इसको भर सकते हैं, फॉर्म आएंगे अगस्त में। ये परीक्षा होती है टोटल 400 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होगी। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। टोटल आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 160 आपकी टोटल परीक्षा प्रश्नों की संख्या रहेगी। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, 2.5 नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे 160 के 60 टिक करके आने, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्जामों में होती है, पर यूपीएसआई में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 400 मार्क्स की होगी। और टाइम जो रहेगा आपका, इसका टाइम ड्यूरेशन ये है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 160 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम होता है तो एग्जाम के लिए सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क्स और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपको लाने हैं इसमें। तो सबसे पहले आप हिंदी की बात करते हैं। हिंदी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 100 मार्क्स के ये हो गए। इसके अलावा आपको 100 में से 35 नंबर लाने बहुत जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स। ये हर में लाने 35 आपको सब में इतने लाने हैं, वरना आपके किसी में 20 नंबर आ रहे हैं, जैसे मैथ में 20 नंबर आ रहे हैं, मैथ कमजोर है, और में आपके किसी में, अगर हिंदी में आप अच्छा मतलब 35 के 35 सही कर दे रहे हैं, 40 क्वेश्चन है 35 सही कर रहे हैं, तो किसी में ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर सब्जेक्ट में जो कि 4 होंगे, हिंदी, इसके बाद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, तो इसमें 2 पार्टों में होगा। 24 की आपकी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ये पूछा जाएगा। 16 जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर सब कुछ होंगे, ये भी 100 मार्क्स के होंगे। इसमें भी 35 मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए आपको लाने हैं। इसके बाद रीजनिंग होगी आपकी, इसके भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स और 35 नंबर लाने बहुत जरूरी है।
मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, रीजनिंग, तो ये है। यहाँ पर थी मैथ, तो इसमें भी आपको 40 नंबर लाने जरूरी हैं। 100 नंबर के टोटल ये होगा आपका, और 35 नंबर लाने आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से 160 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की आपकी पूरी ये परीक्षा रहेगी। अब बात करते हैं, लिखित परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों में कुल 200 अंक न्यूनतम लाना होगा, लेकिन किसी विषय में पास होने के लिए 35 अंक लाने जरूरी होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ाम में आप निकल जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन और पीएसटी। तो कैटेगरी हाइट और चेस्ट की बात करेंगे, जनरल ओबीसी एससी मेल 168 सेंटीमीटर की हाइट रहती है, 79 से 84 तक चेस्ट, यानी कि इतना ही 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी होती है। एसटी मेल 160 सेंटीमीटर, 78 से 82 इनके लिए चेस्ट होती है। जनरल ओबीसी एससी फीमेल 152 सेंटीमीटर ये हाइट होती है। इसके अलावा एसटी फीमेल 147 सेंटीमीटर की ये हाइट होती है। अब बात करते हैं, ये फीमेल के लिए मिनिमम 40 किलो आपका वेट होना चाहिए, अगर 40 से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है ये मेल के कैंडिडेट के लिए इतना फुलाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें बता दूं कि फिजिकल के आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है अगर आप 4.8 किलोमीटर, दोस्तों 4.8 किलोमीटर आपकी रेस है, 28 मिनट में करनी है। अगर आप जल्दी भी कर लेते हैं 20-15 मिनट में, अगर आप खूब धावक भी हैं तो तब भी आपको नंबर तो कुछ मिलने नहीं है, पर आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो रिटर्न एग्जाम पर देना है। 28 मिनट में आपको करना है 4.8 किलोमीटर। इसके अलावा फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर, ये 16 मिनट में पास करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इतना 2400 मीटर और 4800 ये मीटर, इतना आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा दोस्तों। तो सब कुछ मैंने बता दिया। नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें, लंबे समय तक एग्ज़ाम चलेगा, एग्ज़ाम होने की संभावना है, यह है नवंबर में। जैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था फिर उसके बाद लगभग 2-3 महीने में एग्ज़ाम करा लिया था, तो इस तरह से अभी फॉर्म आएंगे तो नवंबर तक आपका सीबीटी होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें दोस्तों। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।